साथियों, स्टेट 2025 क्वालिफाई करने के लिए कंप्यूटर साइंस वाले के कंप्यूटर टीचर के लिए क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं और समझेंगे कि हम कैसे आसानी से 50% मार्क्स पार कर देंगे हम पढ़ाई करने के बाद। अभी भी जो समय बचा हुआ है उसमें लगभग 20 दिन के स्ट्रेटजी में आपको ये कवर हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे 100 मार्क्स का होता है कंप्यूटर से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स और 50 मार्क्स का अदर होता है। 50 मार्क्स के अदर में आपका 30 मार्क्स जो होता है वो आर्ट ऑफ टीचिंग का होता है। साथियों, आप अभी से 2 दिन लगातार पढ़ लोगे आर्ट ऑफ टीचिंग का तो आप यहाँ से 25 स्कोर कर दोगे। अबाउट 25 मार्क्स आप यहाँ से स्कोर कर दोगे। और इसके बाद जो जीके जीएस है, मैथ्स रीजनिंग है, तो अभी जो समय बचा हुआ है मैथ्स जीके जीएस जो है आपको भगवान भरोसे छोड़ देना चाहिए। यानी आपको जो पहले से नॉलेज है उसी पे छोड़ देना चाहिए कि आप जो भी पढ़े हो साइंस में आपको बहुत सारा कुछ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की बहुत सारे कारण भी पता होंगे। ऐसे ही जो छोटी मोटी आपको साइंस की बातें पता है आप उसी से काम चल जाएगा आपका। बाकी उसमें विशेष डिप्थ में नहीं जाना है और कुछ पढ़ना ही नहीं है। साइंस और जीके जीएस को पढ़ना ही नहीं है, छोड़ देना है साथियों। समय नहीं बर्बाद करना है क्योंकि एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। आपको वहीं पढ़ना है जहां से स्कोर हो। बाकी आप देखिए, मैथ्स और एप्टीट्यूड जो है, मैथ्स रीजनिंग है, ये 10 मार्क्स कैरी करता है। तो आप जीके जीएस में से 2 मार्क्स भी ले आओ, 4 मार्क्स भी ले आओ, बहुत है। मान लेते हैं आप 4 मार्क्स लेके आए हो, ठीक है, जीके जीएस से 4 मार्क्स, और बाकी 25 मार्क्स आपका आ जाएगा पेडागोगी से, या फिर 20 मार्क्स। अब इसके बाद जो मैथ्स रीजनिंग है आप इसमें नहीं भी पढ़ोगे तो आपका 8 मार्क्स प्लस आएगा। और आपको थोड़ी सी मैथमेटिक्स, छोटी छोटी बातें, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एक्स का वैल्यू निकालना है, 2 संख्याओं का जोड़ दिया हुआ है और गुना इतना है तो दोनों संख्याएं क्या होगी, इसी टाइप का सवाल मैथ्स में पूछेगा। बहुत आसान रहेगा, जहाँ पे आप मैथ्स में स्कोर कर जाओगे। और तो यहाँ पे आप 8 नहीं, 8 कम हो गया, 9th आपका स्कोर हो जाएगा आप यदि कंटिन्यू लगे हो तो यहाँ से कितना हो गया टोटल मार्क्स आप देख सकते हो कि 25, 29 और 9, 38। यानी कि आप समझो कि यहाँ से आप 35 मार्क्स ला रहे हो, 35 मार्क्स। अब बात रहा आपका इधर कंप्यूटर में लाना है आपको कितना, 40। यदि आपको 40 आ रहा है कंप्यूटर से तो आप पक्का क्वालिफाई कर जाओगे, 75 मार्क्स प्लस हो जाएगा। तो साथियों, यदि आप अभी से जो आपका समय बचा हुआ है 20 दिन, जिसने इधर का जो आपका 2 से 2.5 दिन इनफ है, 2 दिन इनफ है आपको 35 मार्क्स स्कोर करने के लिए, 40 मार्क्स स्कोर करने के लिए। बाकी जो समय बचा हुआ है उसमें ये सफिशियंट है जो हो जाएगा। आपको सारे टॉपिक को डेप्थ में नहीं पढ़ना है साथियों, आपको बहुत ज़्यादा अंदर तक, जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में के मैप है, आपको 5 वेरिएबल पे नहीं जाके बनाना है कि 5 वेरिएबल्स हैं, अप टू आप 4th वेरिएबल तक के मैप का प्रैक्टिस कर लो और समझ जाओ बेसिक टर्मिनोलॉजी को आपको जिससे भी होता है। बाकी आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर, बेसिक सी बातें, कंप्यूटर आर्किटेक्चर आपका सीपीयू है, उसमें कैसे रजिस्टर्ड है, यू है, कैसे कैसे मेमोरी है, कैसे सपोर्ट करता है डेटा, बस ये सारा कुछ ही बस आपको ऊपर से समझना है। प्रोग्रामिंग में आपको प्रोग्रामिंग देख के समझ में नहीं आए कि प्रोग्रामिंग में क्या पढ़ेंगे। प्रोग्रामिंग तो आपका हो गया, बहुत सारा चीज़ हो गया इसमें, C++, पाइथन, जावा। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग इन द सेंस है कि आपको प्रोग्रामिंग का मतलब होना चाहिए। जैसे पाइथन में भी फॉर लूप होता है, जावा में भी फॉर लूप होता है, C++ में भी होता है, सी में भी होता है। तो आपको वो जो टर्मिनोलॉजी है, फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया, डू वाइल लूप हो गया, और भी एरे, लिंक लिस्ट, ये सारा कुछ, तो ये सारा चीज़ है आपको यहाँ प्रोग्रामिंग में देखना है। डेटा स्ट्रक्चर में वही आपको बाइनरी ट्री हो गया, ग्राफ हो गया, ये सारा डेटा स्ट्रक्चर, लिंक लिस्ट हो गया, एरे हो गया, ये सारे को रिवाइज करना है, उनके टॉपिक्स को। बाकी सॉर्टिंग्स वगैरह ये सारा कुछ देख लेना होगा आपको एल्गोरिदम में, जो हम लोग का जितना भी एल्गोरिदम हो गया, सॉर्टिंग हो गया, ये सब हो गया नॉर्मलाइजेशन में। तो ये सारा कुछ यहाँ से आप बेसिक पढ़ते जाओगे, ऊपर से सारी चीज़ों को। यदि आप पहले पढ़े हो बस रिवाइज कर लेना और उसके बाद लगातार टेस्ट प्रैक्टिस करना। ऑपरेटिंग सिस्टम ये तो छोटा सा टॉपिक है और थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी है, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल है, फीफो लिफो, प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिव वाला जो आपका आता है उधर, तो वो सारा कुछ थोड़ा सा पढ़ लोगे तो ये हो जाएगा। बाकी
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आप इसमें खास करके एसक्यूएल देख लेना साथियों। एसक्यूएल में जो कमांड होते हैं उनको आप बढ़िया से देख लेना, क्योंकि उन्हीं कमांड में से एसक्यूएल में से ही 2 क्वेश्चन रह जाएंगे। तो आपको डेटाबेस की अथाह नॉलेज नहीं, ऊपर ऊपर से आपको आराम से रिवीजन कर लेना है और एसक्यूएल को अच्छे से समझ जाना है, जहाँ से क्वेश्चंस आना कंपलसरी होता है। अब बाकी आपका कंप्यूटर नेटवर्क, ओएसआई लेयर पता है, टीसीपी आईपी ये पूरा कंप्लीट पता है आपको। थोड़ा आईपी प्रोटोकॉल्स के आईपी एड्रेस के बारे में नॉलेज ले लेना है अच्छे से। क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस जो डिवाइडेड है उसको देख लेना है, यानी अच्छे से थोड़ा सा रिवाइज कर लोगे तो काम हो जाएगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिक सा है, बहुत ही आसान है, पूरी थ्योरेटिकल है ये। आपका जितना भी मॉडल होता है ना इसी में आता है, वाटरफॉल मॉडल, इटरेटिव मॉडल और भी बहुत सारे इंक्रीमेंटल मॉडल, भी मॉडल, वैलिडेशन वेरिफिकेशन मॉडल जो होता है, ये सारा कुछ इसी में आता है। तो आप इसमें भी देख लेना। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में टेस्टिंग से भी सवाल आते हैं दोस्तों, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, वहाँ से भी आप लोग देख लोगे तो बहुत अच्छे से स्कोर कर दोगे। उप्स में बहुत सा बेसिक सा क्वेश्चन मैंने देखा है सारा पीवाईक्यू को। उप्स में बस वही पूछेगा, 2 एंटिटी को हाइड कर रहे हैं, दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, इसका गुण जो है उसका मतलब क्या बोलते हैं, एंटिटी का जो प्रॉपर्टी है उसका चाइल्ड यूज कर रहा है तो क्या होगा, इनहेरिटेंस होगा या फिर इनकैप्सुलेशन से सवाल आएंगे। तो यही 4 टॉपिक को बहुत ही आसानी से ऊपर से देख लोगे, काम चल जाएगा। वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी, आपको पूरे यहाँ पे वेब डेवलपमेंट नहीं सीखना है, वेब एप्लीकेशन, वेब डेवलपमेंट नहीं सीख लेना है कि आपको पूरा स्कोर ही कर देना है। तो इसको देखो, जो भी आप आज तक जो नॉलेज है आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट में स्टाइलिंग्स वगैरह जितने हो गए हैं, बॉडी हो गया, ये सारा हेडर फुटर, ये सारे छोटी मोटी जो बातें हैं उनको देखने का कोशिश करना है समय रहे तो। बाकी नहीं समझ में आए तो इसको छोड़ देना है। बाकी ऑफ कोर्स आप लोग यदि सच में एस्पिरेंट रहे हो कंप्यूटर साइंस के तो इसके बारे में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। तो मेनली जो है साथियों, जो आपको पता है, जैसे ये जो थ्योरी ऑफ कंपटीशन है वो थोड़ा सा टफ हो गया, इसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल नहीं है, थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप की चीज़ें हैं, लेकिन आपके पास समय बचता है तो उसको भी करो। IoT ये मात्र 2-4 घंटे के, ये जैसे देखो कुछ जो है आपका मात्र 2-2, 3-3 घंटा दोगे तो आपका उसमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे ई-कॉमर्स, आपको एक दिन में आप ई-कॉमर्स ख़त्म कर सकते हो, एक दिन के अंदर मल्टीमीडिया ख़त्म कर सकते हो, IoT कर सकते हो, ये सब एक दिन का टॉपिक है। उप्स जो है वो एक दिन का टॉपिक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक दिन का टॉपिक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक दिन का टॉपिक है। तो ये आप एक दिन में 4-5 ख़त्म कर लोगे। तो इसलिए आप लोग को घबराना नहीं है, थोड़ा सा मेहनत से, थोड़ा सा ध्यान से पर डे 8-9 घंटा, 7-8 घंटा, 9 घंटा। और यदि आप मेधावी छात्र हैं, आप जानते हो कि कितनी आंदोलन, कितना लाठियाँ खाने के बाद ये सारा कुछ होता है साथियों। तो इसको सीरियस नहीं लेना, ऐसा ना हो कि आप सोचो कैजुअली बहुत आसान है और हो जाएगा और इसलिए आसानी से एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर लो। हो सकता है कुछ भी हो जाए एग्ज़ाम में, तो आप यहाँ पे अपना कोई कसर नहीं छोड़ना। आपको 18 घंटा भी पढ़ना पड़े दोस्तों तो पढ़ो, और ये सारा कुछ आपको सबसे पहले बिहार स्टेट क्वालिफाई करना है। और अभी आपको यदि बिहार स्टेट पे प्रॉपर कॉन्फिडेंस आ जाता है तो आप BPSC में लगे रहना। बाकी आपको सामने जो एग्ज़ाम है उस पर फोकस करो और उसमें कोई गलती ना होना चाहिए और इसको क्वालिफाई करो। बाकी सभी को ऑल द बेस्ट। एडमिट कार्ड आ गया है, अब लग जाइए और भूल जाइए फेस्टिवल आपका जो भी है, छठ पूजा, दिवाली जितने भी आ रही है आप मनाइए, बहुत ही माइनॉरिटी में, दिमाग को शांत रखे हुए कि सारा कॉन्सेप्ट ना फिसले, ठीक है। बाकी इस वीडियो को एंड करते हैं, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। बाकी नहीं रिप्लाई दो तो गुस्सा ना होना दोस्तों, ठीक है। आई एंड दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।